गुड इवनिंग दोस्तों, आपका हमारे चैनल एजुकेशन हब में स्वागत है। आज मैं हाल ही में आई एक नई भर्ती एफएसओ के बारे में डिस्कशन करूंगा जो वापस आ चुकी है और इसकी लिंक वापस खुल चुकी है। जी हाँ, एफएसओ की भर्ती के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो एफएसओ मतलब फूड सेफ्टी ऑफिसर की जो भर्ती है वो फिर से ओपन हो चुकी है और इसके बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। आप लोग ध्यान से ये चीज़ें नोट कर लीजिएगा। इसकी जो विज्ञापन तिथि है ये है 23/6/2025 अर्थात आज की इसकी विज्ञापन तिथि है। और ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है एफएसओ की वो 11/7/2025 की है, यानी 11 जुलाई 2025 से इसके आवेदन प्रारंभ हो जाएंगे और 10 अगस्त 2025 तक इसमें आवेदन किया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि 10 अगस्त है और आवेदन ऑनलाइन जो शुरू होंगे वो 11 जुलाई से शुरू हो रहे हैं। आप सब लोग ये ध्यान में रखिएगा और 10 अगस्त तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। इसमें यदि आपको कुछ प्रकार से त्रुटि होती है तो उस पर सुधार के लिए 16/7/2025 तक आप इसमें सुधार करना प्रारंभ कर सकते हैं और अंतिम रूप से आप अपने आवेदन में 12/8/2025 तक सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा प्रवेश पत्र की जो उपलब्धता की तिथि है वो घोषित नहीं की गई है, उसमें सिर्फ यथा समय घोषित की जाएगी। लिखित परीक्षा की तिथि भी अभी कोई घोषित नहीं की गई है और सारी जो चीज़ें हैं वो बाद में घोषित किए जाएंगे। मतलब हम सबको ये ध्यान में रखना है कि 11 जुलाई से इसके फॉर्म डलने स्टार्ट हो जाएंगे और 10 अगस्त तक इसके फॉर्म डलेंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि जो एफएसओ फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की जो ये भर्ती आई है इसमें कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल होंगे इसके लिए और कैसे कैसे इस चीज़ का वो ध्यान में रखें। तो देखिए, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो शैक्षणिक अर्हता है, यानी कौन इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो केंद्र सरकार के पूर्वानुमोदन से भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण सुरक्षा 2006 के अधीन नियमों का पालन करते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद के लिए मान्य पाठ्यक्रमों की जानकारी। उनमें किसी भी विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से निम्नलिखित विषयों में स्नातक या स्नातकोत्तर, अब नीचे जो विषय दी गई उनमें से कोई पर भी यदि वो ग्रेजुएशन किया है तो एफएसओ की भर्ती के लिए एलिजिबल है। कैसे? खाद्य इंजीनियरिंग एवं तकनीक यानी फूड इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो, फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड हो, खाद्य जैव प्रौद्योगिकी हो, खाद्य सुरक्षा प्रक्रिया एवं खाद्य इंजीनियरिंग। इसके अलावा कृषि विज्ञान विषय के अंतर्गत जो भी चीज़ें होंगी इंजीनियरिंग यानी टेक्नोलॉजी वाले चीज़ों के लिए ये आपकी योग्यता होनी चाहिए। जबकि जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा उसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, डेयरी, मत्स्य, खाद्य पोषण, हार्टिकल्चर और इनसे संबंधित विषयों का अध्ययन करना जरूरी है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद के लिए मान्य अन्य विषयों में निम्नलिखित विषय शामिल होंगे। कुछ अन्य विषय भी इसमें जो शामिल हैं वो हैं बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, होम्योपैथिक, यूनानी, सिद्धा आयुर्वेद, बैचलर ऑफ सोवा रिगपा मेडिसिन एंड सर्जरी करने वाले भी इसके लिए एलिजिबल होंगे। और स्नातक अर्हता में रसायन शास्त्र एक विषय के रूप में सम्मिलित होने पर पात्र। एक चीज़ और है, यदि किसी का केमिस्ट्री रहा होगा सब्जेक्ट स्नातक अर्हता में तो वो ज़रूर इसके लिए फॉर्म डाल सकता है। और इसके लिए जो मिनिमम आयु है 21 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए और वो इस पद के लिए फॉर्म डाल सकता है। अब इसके बाद जो चीज़ें हैं और देख सकते हैं हम लोग, चयन प्रक्रिया वही OMR आधारित परीक्षा आयोजित की जाएगी जिसके आधार पर ये चीज़ें की जाएंगी। तो OMR आधारित परीक्षाएं होंगी। इसके अलावा आप इसमें जो वेतनमान है वो देख सकते हैं 36,200 से लेकर 1,14,800 तक जो है वो होगा और शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य होगी। इसके अलावा प्रोविज़नल और मुख्य यहाँ पर भी ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो ये टोटल जो रिक्त पदें हैं वो 67 हैं, जिसमें UR के 14 हैं, SC के 8 हैं, ST के OBC के 5 हैं 23 हैं और EWS के 5 हैं। तो ये पदों की संख्या दी गई है। तो आप सब लोग जो भी इन सब चीज़ों से जो ये योग्यताधारी हैं और जिनकी एज लिमिट इस है 21 से 40 के बीच है वो ज़रूर से ज़रूर ये फॉर्म भरें और इसकी तैयारी शुरू कर दें। इसकी तैयारी से संबंधित कोई भी गाइडेंस चाहिए
तो आप हमारे या तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक मैं नीचे अपने उसमें पेस्ट कर दूंगा, या फिर आप हमें कमेंट बॉक्स पर अपने इसके बारे में बता सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें।